सकट चौथ की कहानी का आरंभ करते हैं। यह चौथ महावदी चौथ को आती है। इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह उठकर पहले स्नान करें, सिर धोवें, फिर हाथों में मेहंदी लगाएं और सफेद तिल गुड़ का तिल लड्डू बनावें। इसके बाद एक थाली में रखें और तिल रखें। जल से लोटा पर रोली से एक सातिया बनाकर उस पर 13 बिंदी लगावें। फिर हाथ में थोड़ा तिलकुटा लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुटा और रुपए रखकर वायना निकालें और फिर उसे सासू जी को सुनने के समय हाथ में लिखा हुआ तिलकुटा एक जगह रखें देवें। शाम को चंद्रमा निकलने पर उसी लोटे से अर्घ्य देकर भोजन करें। जब गणेश जी का भी तिलकुटा तिल के लड्डुओं का ही भोग लगावें। अपनी बहन और लड़कियों की ससुराल एक कटोरी में तिलकुटा तिल के लड्डू और रुपए भेज देवें। इस व्रत के रखने से सुवर्ण धन पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि किसी की इसी वर्ष लड़की का उल्पन हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ होवे तो वह सकट माही चौथ का उज्जवन करें। उज्जवन में 1.25 सेर सफेद तिल और 1.25 सेर गुड़ मिलाकर तिलकुटा बनाएं और उस तिलकुटा के 13 लड्डू बना लेवें और धन पर एक साड़ी और रुपए रख तथा हाथ फेरकर सासू जी को देवें और पाए लगे। फिर माही चौथ गणेश चौथ की कहानी सुने। यदि केवल चौथ का जन्म करना होवे तो एक थाली में 13 जगह 4 पूरी रखें, सीरा रखें, उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए रखें, सासू जी के पाए लागे और उसे सामान को दे दें। इसके बाद 13 ब्राह्मणियों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह यह उपजन की किसी भी महिला के शुरू की चौथ को किया जा सकता है। एक समय देवताओं पर बहुत सारी कष्ट आ पड़ा, तब वह कष्ट में दुखी होकर भगवान शंकर जी के पास गए। उस समय शंकर जी के पास उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी बैठे थे। तब शंकर जी ने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम में से कौन देवताओं के कष्ट को दूर कर सकता है? तब कार्तिकेय जी कहने लगे, मैं देवताओं का सेनापति हूँ, इसलिए मैं इनके कष्ट को शीघ्र दूर कर दूंगा। तब आप मुझे सबसे बड़ा देवता घोषित कर दीजिए। शंकर जी उनकी बात सुनकर फिर गणेश जी से बोले, बेटा,
तुम्हारी क्या इच्छा है? तब गणेश जी बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही संकट दूर कर सकता हूँ। चाहे आप बड़ा देवता किसी को भी बनाओ, मुझे इस बात का कोई लालच नहीं है। यह सुनकर शंकर जी हंसे और दोनों पुत्रों से बोले, जाओ, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे आवेगा वही सबसे बड़ा और बहादुर देवता बन जाएगा। शंकर जी की यह याज्ञा सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा देने के लिए चल दिए। गणेश जी ने अपना वाहन चूहा संभाला और उस पर बैठकर अपने पिता शंकर जी तथा माता पार्वती की 3 परिक्रमा लगा ली और बैठ गए। जब परिक्रमा करके कार्तिकेय जी शंकर जी के पास पहुंचे तो बोले, मैं तो परिक्रमा करके वापस भी आ गया, परंतु गणेश तो यहीं बैठा है। तब शंकर जी गणेश जी से बोले, क्यों बेटे, तुम्हारे भाई यह ठीक कह रहे हैं। तब गणेश जी बोले, हे सकता है ठीक कहते हो, परंतु मैंने पृथ्वी की 3 परिक्रमा की हैं। इस पर शंकर जी बोले, वह किस प्रकार की? तब गणेश जी बोले, पिता और माता ने पृथ्वी के सभी तीर्थ में युद्ध है, इसलिए मैंने आपकी 3 परिक्रमा की हैं। गणेश जी की बात सुनकर सभी देवता और कार्तिक जी चकित हो गए। तभी शंकर जी बोले, जाओ, आज से तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी और जाकर तुम देवताओं के कष्ट को दूर करो। तब गणेश जी ने देवताओं के कष्ट को अपनी बुद्धि से उसी दिन समाप्त कर दिया। तब शंकर जी गणेश जी से प्रसन्न होकर बोले, बेटा, आज मैं अपने चंद्रमा को तुम्हें दे रहा हूँ, जो चौथ के दिन तुम्हारे माथे पर ताज बनकर चमक करेगा। जो इस दिन तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ देगा, उस दिन सुख, सुहाग, पुत्र आदि सभी वस्तुएं प्राप्त होंगी और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो सकट चौथ को ही पड़ती है सकट। जो भी पूजा करो विधि विधान से करो। अगर आपको ये हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो एक कमेंट जरूर किया करो हमारे लिए और लाइक भी किया करो। आपको हमारी जैसी भी कहानी लगती है कमेंट करके बताया करो।